नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा पितृपक्ष के बारे में या पितृदोष के बारे में कि हमारी कुंडली में बनते हैं और इनका निराकरण कैसे होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे होते हैं जो राजयोग कारक होते हैं, और अगर इन राजयोग कारक ग्रहों पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, जैसे राहु, केतु, शनि या बुध भी अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाता है तो उसको पितृदोष की संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा अगर किसी ग्रह से पीड़ित है, वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है, तो वो भी पितृदोष की संज्ञा उसको दी जाती है। कुंडली के अंदर ऐसे बहुत से घर होते हैं जहां पर चंद्रमा पीड़ित होता है। अगर वो अकेला बैठा है तो किसी की दृष्टि से पीड़ित होगा, और अगर वो किसी के साथ बैठा हुआ है तो भी वो पीड़ित हो सकता है। अगर वो साथ बैठा है किसी अच्छे ग्रह के तब वो मजबूत हो जाता है, और अगर वो बैठा हुआ है किसी पाप ग्रह के साथ या किसी ऐसे ग्रह के साथ जिसका आचरण शुद्ध नहीं है तब भी वो पीड़ित हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं पितृदोष। पितृदोष के लिए सबसे ज्यादा या तो गायत्री साधना की जाती है, या पितृदोष के लिए हमारे जो वेदोक्त रीति रिवाज हैं, जैसे कि आप सब जानते हो पितृपक्ष आता है। ये 3 पीढ़ियों तक के पिता के पक्ष के पूर्वजों के लिए जो तर्पण किया जाता है वो पितृपक्ष में किया जाता है, जिनको पितर कहा जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये काल रहता है, और इस काल में अगर आप यथावत ब्राह्मण की विधि विधान से घर पर बुलाकर उसको भोजन करवाते हैं, भोजन करवाने के बाद उसे दक्षिणा देते हैं, उसको कपड़े दान करते हैं, तो आपके पितरों का जो दोष कुंडली के अंदर बना हुआ है कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है। उस साल तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जिस साल आप ये करेंगे, और इसीलिए हर साल आते हैं और हर साल इनको करना होता है। इसीलिए रीति रिवाज बनाया गया है कि अगर हमारे परिवार के अंदर 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, और उनमें से किसी एक की कुंडली के अंदर पितृदोष है तो बड़े बुजुर्ग अपना कह के जाते हैं कि भाई हमारा श्राद्ध करना। तो उनका जब श्राद्ध किया जाता है तो वो दोष जो है उस श्राद्ध के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जातक की कुंडली के अंदर पितृदोष हो उसको विशेष रूप से उस दिन सेवा करनी चाहिए। अपने हाथ से पूरी लाकर ब्राह्मण को परोसनी चाहिए, अपने हाथ से खीर लाकर उनको देनी चाहिए, और उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे ज्यादा फायदा आप ले सकते हो अगर आपकी कुंडली के अंदर नवग्रह दोष है या पितृदोष है। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स भी देता हूँ, एक उपाय बताता हूँ कि जो जातक कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम ब्रह्म भोज करवा सकें, ब्राह्मण को अच्छा खाना खिला सकें, उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। उनको क्या करना चाहिए, सूर्योदय के समय वो उठें, नहाए धोएं, दातुन करें, उसके बाद वो एक लोटा ले लें जिसके ऊपर धागा ना बंधा हुआ हो। ध्यान रखें, पितृपक्ष के कार्य के अंदर जिस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर धागा बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पानी डालें, थोड़ा गंगा जल डालें, और उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालें और थोड़े से चावल डालें, और उसको लेकर के किसी भी अपने आसपास लगे हुए पीपल के वृक्ष के पास जाएं या मंदिर जाएं। मंदिर में आपको पीपल आसानी से मिल जाएगा। वहां जाकर के चप्पल नहीं पहननी है, चप्पल निकाल करके आप पीपल देवता को स्पर्श करें और प्रणाम करें, अपने पूर्वजों को याद करें, और वो जल अपने सर से ऊपर होकर के और वो जल पीपल के अंदर आप डाल दीजिए। और जब आप वो जल डालते हो पीपल के अंदर तो आप मन ही मन प्रार्थना कीजिए अपने पितरों से कि मुझे सुख समृद्धि दीजिए, पैसा दीजिए, ताकि मैं अगले साल आने वाले पितृपक्ष में आपका यथा सम्मान पूरा भोज करवा सकूं। तो आप ये कर सकते हो, ये बड़ा आसान है और आमतौर से घर पर ये सब चीजें उपलब्ध होती है। श्रद्धा होनी चाहिए मन में, और अगर आप श्रद्धा से अपने पितरों का सम्मान करते हैं और ये उपाय करते हैं तो आपके पितरों को अवश्य ही शांति प्राप्त होती है और आपके कुंडली के दोषों से आपकी रक्षा होती है।